मनुष्य चाहे खुद को कितना ही ताकतवर क्यों ना समझ बैठे, लेकिन सच यही है कि वह इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा अंग मात्र है। यह एक बड़ा तथ्य है और इस तथ्य के आधार पर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में यह ब्रह्मांड कितना विशालकाय होगा। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडवों को अपने ही संबंधियों कौरवों पर आक्रमण करना था, तब अर्जुन अपने सगे संबंधियों पर आक्रमण करने में हिचकिचा रहा था। उस समय उसके सारथी श्री कृष्ण ने उसे अपने विराट रूप के दर्शन दिए। यह रूप इतना विराट था कि उसमें समस्त ब्रह्मांड समा गया था और अर्जुन को कृष्ण के उस रूप में ब्रह्मांड के तीनों लोकों के दर्शन हुए थे। हिंदू पुराणों में हम अक्सर 3 लोकों के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं: स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल। स्वर्गलोक जहां देवता और ईश्वर वास करते हैं, भूलोक जहां मानव जैसे नश्वर जीवों का वास है, और पाताल जहां असुर, नागा और भटकती आत्माएं रहती हैं। लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में 3 नहीं बल्कि 10 लोक होते हैं और आमतौर पर स्वर्गलोक को सबसे ऊपरी स्थान पर रखते हैं, लेकिन 10 लोकों की इस श्रेणी में स्वर्गलोक 5वें स्थान पर आता है। लोकों की कड़ी में सबसे ऊपर है सत्यलोक। इस लोक को ब्रह्मा का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मा के साथ सत्यलोक में सरस्वती और अन्य आध्यात्मिक हस्तियां रहती हैं, जिन्होंने अनंत काल तक तपस्या करने और भौतिक जगत से मोह छोड़ने के बाद इस लोक में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। सत्यलोक से 12 करोड़ योजन 4 कोस का 1 योजन नीचे स्थित है तपोलोक, जहां चारों कुमार सनत, सनक, सनंदन, सनातन रहते हैं। विष्णु के पहले अवतार माने जाने वाले ये कुमार ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। इन्हें कुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनश्वर हैं और इनका शरीर मात्र 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता के कारण ये कुमार ब्रह्मलोक और विष्णु के स्थान वैकुंठ में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जनलोक या महरलोक तपोलोक से 8 करोड़ योजन नीचे स्थित है। महर्षियों की निवास भूमि तपोलोक से 2 करोड़ योजन नीचे स्थित महरलोक भी महान ऋषिमुनियों का घर है। इन दोनों लोकों पर रहने वाले ऋषिमुनि भौतिक जगत और सत्यलोक में विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। भृगु का स्थान इस लोक पर रहने वाले महर्षियों द्वारा अलग अलग लोकों पर जाने की गति इतनी अधिक है कि आधुनिक विज्ञान भी उसे समझ नहीं सकता। महान भृगु मुनि भी जनलोक में ही रहते हैं। इस स्थान पर रहने वाले लोगों की जीवन आयु ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर अर्थात 4.32 अरब वर्ष है। कर्मों के आधार पर यह निश्चित होता है कि संबंधित आत्मा अपने सुकर्मों की वजह से ब्रह्मा लोक में जाएगी या फिर जनलोक से नीचे स्थित देवों के स्थान पर पहुंच जाएगी। आमजन जिसे सबसे ऊपरी लोक मानते हैं, उसे जनलोक के बाद स्थान दिया गया है। स्वर्गलोक 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान है। बौद्ध धर्म में इन 33 करोड़ देवी देवताओं को त्रयःत्रिंशत् कहा जाता है। यह स्थान पृथ्वी के बीचों बीच स्थित मेरु पर्वत पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 80,000 योजन है। पश्चिमी देशों में इस स्थान को हेवेन और इस्लाम में इसे जन्नत कहा जाता है, जिसका जिक्र अन्य बहुत सी सभ्यताओं में भी मिलता है। स्वर्गलोक का आधिपत्य इंद्रदेव के पास है। यहाँ इंद्र और अन्य देवों के अलावा अप्सरा, गंधर्व, देवदूत और वासु भी रहते हैं। इन सभी के पास चमत्कारी शक्तियां तो हैं ही, इसके अलावा ये अत्याधिक दीर्घायु और बीमारियों से मुक्ति जैसी सुविधाएं भी रखते हैं। स्वर्गलोक के देव अगर भौतिक जुड़ाव को पूरी तरह नकार कर आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर हो जाते हैं, तो ये मुनि लोक, जिसे जनलोक कहा जाता है, के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और अगर इनका जुड़ाव आकर्षण बढ़ता है तो इन्हें नश्वर लोक भूलोक में जन्म लेना होता है। स्वर्गलोक में कई चमत्कारी वृक्ष भी हैं जो लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा आसमान में उड़ने वाले दैवीय विमान और समुद्र मंथन के अलावा उपलब्ध हुई कामधेनु गाय जैसे बहुत से अलौकिक वस्तुएं मौजूद हैं। मनुष्य से थोड़ा ऊपर और देवताओं से नीचे की श्रेणी वाली शख्सियतें यहाँ रहती हैं। ये लोग देवताओं के संपर्क में रहते हैं और कभी कभार मनुष्य लोक में भी विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपनी सेवाओं को समर्पण के साथ करने पर इन्हें देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है और अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हें मनुष्य जन्म मिलता है।
महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है ध्रुव लोक, जहाँ आकाशगंगाओं विभिन्न तारामंडलों का स्थान है। हर लोक में वैकुंठ नामक दूध का सागर होता है, जहाँ भगवान विष्णु श्वेतद्वीप नाम द्वीप पर रहते हैं। ध्रुव लोक में वैकुंठ पूर्वी दिशा में स्थित है, जिसे क्षीरोदित्य विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं जब सभी लोक नष्ट हो जाएंगे तब भी ध्रुव लोक का अस्तित्व बरकरार रहेगा। यहाँ सूर्य के अलावा सौरमंडल के सभी ग्रह निवास करते हैं। ध्रुव लोक से 1 लाख करोड़ योजन नीचे स्थित है सप्तऋषियों का निवास स्थान, जिसे सप्तऋषि लोक कहते हैं। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण 7 ऋषियों का समूह अनंत काल से इस लोक में रहता है। भूलोक नश्वर लोक, जिसे भूलोक कहा जाता है, में पाप और पुण्य के फेर में उलझे इंसान रहते हैं, जो पूरी तरह देवताओं और ईश्वर की निगहबानी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा हर वो चीज जिसका अंत एक निश्चित समय पर हो ही जाना है, भी इसी स्थान पर वास करती है। पाताल लोक, असुरों के शासन में पाताल लोक का संचालन होता है। इस स्थान पर सभी नकारात्मक ताकतें निवास करती हैं, जिनका स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता भूलोक से होकर गुजरता है। नमस्कार मित्रों, इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा।